नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला ब्यूरो चीफ वरिंदर कुमार। डॉक्टर एमएस परवाज। परवाज का मतलब ये होता है ऐसा परिंदा जो आसमान छू सके। आज डॉक्टर एमएस परवाज आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरह इनका नाम समाज सेवा में, गरीबों के आंसू पोंछने में, दीन दुखियों की मदद करने में और किसी गरीब मरीज का फ्री में इलाज करने में अव्वल है। यूँ तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जमुई में, लेकिन कुछ डॉक्टर दया के सागर हैं, कुछ डॉक्टर जमुई के कर्ण हैं। इसमें कहीं ये बात कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं। जिस तरह इनको एक प्रभार दिया गया है झारखंड राज्य का, बिहार राज्य के तो ये प्रभार में पहले थे ही। इनका जो डिफेंडर्स ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमेटी के ये झारखंड राज्य के भी प्रभारी बनाए गए हैं। जिस तरह आज दलितों के बीच, महादलितों के बीच, अल्पसंख्यकों के बीच, गांव ग्रामीण के लोगों के बीच कहीं ना कहीं मानवाधिकार का हनन होता है, एक तरह से कहा साफ शब्दों में मानवाधिकार के साथ रेप होता है। वैसे में डॉक्टर एमएस परवाज ने कहा कि हमारा संगठन तन मन धन से खड़ा रहेगा। देखिएगा हमारी खास मुलाकात डॉक्टर एमएस परवाज। हमारे साथ जमुई जिला का जाना माना नाम डॉक्टर एमएस परवाज। सर, क्या कुछ प्रमोशन मिला है आपको? सबसे पहले तो मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। DIHRC ह्यूमन राइट्स के बिहार राज्य के अध्यक्ष एवं झारखंड के भी पद पर अभी हम हैं, और जिस तरह से भारत ऑल ओवर इंडिया के डॉक्टर साहू ने, जो हमारे भारत के अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारी सौंपी है हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी, मैं चाहूँगा कि गरीब दलित वैसे लोग, दबे कुचले लोग जिसकी आवाज़ प्रशासन तक नहीं जा पा रही है या प्रशासन इस बात को दरकिनार कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी हुई तो शायद हम कोशिश करेंगे कि इसको वहां तक पहुंचाने। डॉक्टर साहब, कई जगह अभी भी मानवाधिकारों का हनन किया जाता है, मानवाधिकार को कुचला जाता है, तो आपका संगठन या आप खुद कितना इस पर काम कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले बात है कि मैं बचपन से ही गरीबी की थपेड़ों ने ज़बरदस्त थपेड़ा मारी है, और मैं आज 20 साल से लगभग 15 साल से उन गरीबों के बीच ही काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि क्या हालत होती है। हम लोग सबसे पहले बिहार राज्य और झारखंड में ये आइन और ये कानून लागू हम लोग करना चाहेंगे कि जिस तरह से मानव अधिकार सबका अधिकार है, सबके लोगों के अधिकार है, कोई का भी अधिकार हो, अपना अधिकार से जीना चाहता है और अच्छी तरह से रहना चाहता है, उसे हक मिलना चाहिए। अगर मान लिया कहीं ना कहीं उसके हक को कुचली जा रही है, अगर दरकिनार किया जा रहा है, तो वहाँ मेरी संस्था एकदम चट्टान की तरह खड़ी होगी और दूध का दूध, पानी का पानी अलग करेगा। क्षेत्रों में लोगों को पता ही नहीं है कि ह्यूमन राइट्स क्या है, मानवाधिकार क्या है, तो क्या आपका जो दल है, आपके जो लोग हैं, उन तमाम गांव में जाकर उनके अधिकार को बताने का काम करेंगे? या क्योंकि आप राज्य अध्यक्ष हैं, बिहार और झारखंड का अतिरिक्त प्रभार आपको मिला है, झारखंड भी एक तरह से मानवाधिकार में कहीं ना कहीं वहाँ भी दलित, महादलित और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग शोषित होते हैं, तो क्या आपका संगठन क्या करेगा? बहुत सही कहा। अभी कुछ ही 2-1 दिन पहले ही हमारी एक पर्सनल मीटिंग हुई थी, और पर्सनल मीटिंग में हम लोगों ने इस बात को रखा है कि हम पूरी देश में जिस तरह से आइन और कानून को हम लोग बहुत नज़दीकी से देखने का प्रयास कर रहे हैं, और ख़ासकर समझ लिए कि हमारे बिहार और झारखंड में जिस तरीके से माइनॉरिटी सेल पर हो, या समझ लिए कि हमारे गरीब गुरबा जो लोगों पर हो, तो इस तरफ से अत्याचार जो हो रही है, इस पर हम लोग गांव-गांव में जाकर एक शिविर कर रहे हैं, और शिविर लगाकर और इसके बारे में प्रचार प्रसार की जाएगी। आइन और कानून के बारे में प्रचार प्रसार समझाया जाएगा। हमारा पर्सनल वकील है, हमारा हाई कोर्ट के वकील हैं, हमारे सिविल कोर्ट के वकील हैं, सब लोग हमारे संस्था में हैं, और सब लोग इस पर चर्चा करेंगे और इस पर कम से कम इसको समझाने का और लड़ने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल है, अभी भी गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं जो न्याय है, जो सच्चाई है, वो अमीर वर्गों लोगों को मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो गरीब लोगों को न्याय कैसे मिले? गरीब को आज भी
जो फरियादी हैं प्रशासन उनकी नहीं सुनता है, तो आपका जो संगठन है क्या करेगा? हमारी संगठन इस पर बहुत बड़ी एक वर्कशॉप कर रही है और ये वर्कशॉप बहुत जल्द आप लोगों को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पता कर दिया जाएगा कि ग्रास रूट पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग चाह रहे थे कि एक वकील हम लोग का जो अपना ये है वो लड़ेगा, उन गरीबों के लिए लड़ेगा, उन दलितों के लिए लड़ेगा, उन शोषितों के लिए लड़ेगा। तो उसके लिए भी हम लोग एक बने काम चेकआउट करके हम लोग अपना कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको बता दी जाएगी, क्योंकि 1-2 महीने के अंदर जब जंगी पैमाने पर काम चालू हो रही है, अभी तो 2 दिन हुआ है हमें प्रभार मिले हुए, 2 दिन में हम लोगों ने रात दिन खट के कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जो आने वाले समय में आप लोगों को बताया जाएगा। और मैं वादा करता हूं और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि अब दबे कुचले को गरीबों की न्याय के लिए अंतिम क्षण तक हमारी संस्था लड़ेगी और हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के